जय रघुनंदन, जय घनश्याम। मैं आज आप लोगों को रामायण के उत्तरकांड की आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कथा को भक्ति पूर्वक सुनिए और कथा का आनंद लीजिए। यह कथा है भगवान श्री रामचंद्र जी के राज सिंहासन पर बैठने के बाद राज्य संभालने की कथा। तो देखिए राम राज्य किस प्रकार से संचालित हो रहा है, राम जी अपने राज्य को किस प्रकार से संचालित कर रहे हैं और राम राज्य की गुण क्या है। तो इसी के बारे में यहाँ कथा में विस्तार से तुलसीदास जी ने लिखा है। तो कथा को आनंद पूर्वक सुनिए और कथा का आनंद भी लीजिए। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। तो कथा है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि राम राज्य में किसी भी स्त्री पुरुष को दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है वह नहीं व्यापता। दैहिक अर्थात देहजनित ताप, देहजनित दुख दर्द जो रोग व्याधि है वह नहीं होता। दैविक अर्थात देवताओं के द्वारा जो ताप दिया जाता है, प्रताड़ना दिया जाता है, वह भी किसी को नहीं व्यापता। भौतिक ताप अर्थात संपदा से कोई विहीन नहीं है। राम राज्य में सभी संपत्तिवान हैं, किसी को भौतिक दुख नहीं है, भौतिक ताप नहीं है। सभी धन धान्य से संपन्न है। राम राज्य में कोई गरीब नहीं है, कोई निर्धन नहीं है, कोई भूखा नहीं है। तो इस प्रकार जो है राम राज्य में किसी भी स्त्री पुरुष को दैविक दैविक व भौतिक ताप नहीं व्यापता। ये तीनों से ही राम राज्य की स्त्री पुरुष जो हैं वे छुटे हुए हैं, परे हैं। राम राज्य में सभी लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किसी का किसी से बैर नहीं, दुश्मनी नहीं, सब आपस में भाईचारा में रहते हैं, प्रेम बनाकर रहते हैं। और सभी स्त्री पुरुष जो हैं राम राज्य में वेद की मर्यादा को रखते हुए चलते हैं। वेदों में जो मनुष्य के लिए, मानव समाज के लिए मर्यादा निर्धारित की गई है, राम राज्य के सभी नर नारी उसी मर्यादा के अनुसार चलते हैं, वेदों की रीति का नीति का पालन करते हैं और अपने अपने मन को धर्म में अनुरक्त रखते हुए धर्म में लगाकर चलते हैं। तो इस प्रकार से राम राज्य में सभी जो है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, सभी जो है परम सुख का, परम आनंद का अनुभव करते हैं। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं चारिउ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अघनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। तो संसार में धर्म के जो 4 चरण बताए गए हैं, राम राज्य के स्त्री पुरुष धर्म के उन चारों चरण को पूर्ण रूप से
मानते हैं, चारों चरण का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। राम राज्य में धर्म के वे चारों चरण जो है पूर्ण रीति से विद्यमान हैं। राम राज्य में पाप तो स्वप्न में भी नहीं है, क्योंकि जहाँ के राजा स्वयं पतित पावन परमेश्वर श्री रामचंद्र जी है, उनके राज्य में पाप रह भी कैसे सकता है। पाप की इतनी हिम्मत कहाँ है कि उस राज्य में वो पग धरे। तो राम राज्य में पाप नाम की जो शब्द है, पाप नाम का जो शब्द है, वो स्वप्न में भी नहीं है। सभी नर नारी राम जी की भक्ति करते हैं। जहाँ भगवान स्वयं विद्यमान हो तो उनकी भक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ के नर नारी जो हैं सभी राम जी के भक्ति में रत हैं, सभी राम जी की भक्ति में मन लगाए हुए हैं। मन लगाकर सभी राम जी की भक्ति करते हैं और भक्ति जो मुक्ति का दाता है, तो सभी वहाँ मुक्ति के अधिकारी हैं, जहाँ मुक्तिदाता स्वयं विराजमान है राजा के रूप में भी। तो राम राज्य के सभी नर नारी जो हैं राम जी की भक्ति करते हुए इस प्रकार से सभी मुक्तिदाता श्री रामचंद्र जी के द्वारा मुक्ति के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। तो राज्य में अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती। सभी आयु पूर्ण करके ही संसार से जाते हैं और न ही कोई पीड़ा होती है। सब लोग सुंदर हैं, आरोग्य हैं और न कोई दरिद्र है, ना कोई दीन है, ना कोई दुखी है। राम राज्य में सभी सुखी हैं। न ही कोई अज्ञानी है और न ही कोई अशुभ लक्षणों से युक्त है। राम राज्य में सभी ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, चतुर हैं और सभी शुभ लक्षणों से युक्त हैं। जहाँ के राजा स्वयं त्रिलोकपति श्री रामचंद्र जी हों, वहाँ तो अशुभ लक्षणों के लिए कोई स्थान ही नहीं। तो राम राज्य के जितने भी नर नारी हैं सभी चतुर हैं, ज्ञानी हैं और शुभ लक्षणों से युक्त हैं, सुंदर हैं, आरोग्य शरीर वाले हैं। तो आगे कहते हैं, सब निर्दम्भ धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। तो राम राज्य में सभी पाखंड से रहित हैं, धर्म में रत और सभी पुण्यात्मा हैं। राम राज्य में जितने भी नर नारी हैं सभी पाखंड से रहित है, कोई पाखंडी नहीं है राम राज्य में। और सभी धर्म के अनुसार चलने वाले हैं, धर्म का अनुसरण करने वाले हैं और सभी पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और सुकर्मी हैं। जितने भी नर नारी हैं राम राज्य में सभी चतुर हैं और सभी सुकर्मी हैं, सुकर्म के करने वाले हैं। राम राज्य में कोई दुष्कृत्य करने वाला नहीं है। सभी गुणी हैं, सभी पंडित हैं, सभी ज्ञानी हैं तथा सभी कृतज्ञ हैं, उपकार के मानने वाले हैं। आज के ज़माने में किसी का उपकार करो तो उल्टा अपना अपकार हो जाता है, लेकिन उपकार मानने वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं। लेकिन राम राज्य में ऐसा नहीं है, सभी उपकार के मानने वाले हैं, कृतज्ञ हैं, कोई कृतज्ञ नहीं है। सभी कपट और धूर्तता से परे हैं। कपट और धूर्तता में किसी का भी मन नहीं है, कोई धूर्त नहीं है, कोई कपट करने वाला नहीं है। जैसे कालनेमी और रावण ने कपट किया, रावण ने कपट करके सीता जी का हरण किया, कालनेमी ने कपट करके हनुमान जी को भ्रमित करना चाहा। तो इस प्रकार
जो छल कपट करने वाले हैं राम राज्य में कोई नहीं है, सभी निष्कपट हैं। अभी कलयुग में तो कपटियों की कमी नहीं। लोग ऊपर से कुछ और दिखते हैं, लोगों के मन में कुछ और होता है। किस पे भरोसा करें? भरोसा करने के पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि हम जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो हमारे भरोसे के योग्य है कि नहीं है, या भी नहीं, कहीं हम धोखा तो नहीं खा रहे हैं। 100 बार सोचना पड़ता है किसी पे भरोसा करने के पहले। तो राम राज्य में ऐसा नहीं। राम राज्य में आंख बंद करके किसी भी पर भरोसा कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं, राम राज न भगिस सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहुई नाही। तो यहाँ पर काकभूसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, रामायण में श्री रामचरितमानस में काकभूसुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद है, शिव जी और पार्वती जी का संवाद है, याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज जी का संवाद है, और तुलसीदास और जनमानस का संवाद है। तो यहाँ काकभूसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी सुनो, संसार में राम राज्य में काल कर्म स्वभाव तथा गुण से उत्पन्न दुख कभी किसी को नहीं होता। राम राज्य में काल कर्म स्वभाव तथा गुण से उत्पन्न दुख कभी किसी को नहीं होता। राम राज्य में सभी परम सुखी हैं, परमानंद में मगन हैं, जहाँ के राजा स्वयं परमानंद दाता श्री हरि विष्णु हैं। तो वहाँ लोग दुखी रहे ये प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ के लोग सुखी हैं, संपन्न हैं, निरोगी हैं और सभी दुखों से परे हैं। तो आगे कहते हैं, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि 7 समुद्र की मेखला वाली जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र जी एकमात्र राजा हैं। 7 समुद्र की मेखला वाली जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र जी एकमात्र राजा हैं। सारे पृथ्वी के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। तो जिनके रोम रोम में, श्री रामचंद्र जी के रोम रोम में अनेक लोक बसे हुए हैं, क्योंकि वे सभी लोगों के स्वामी हैं। तो उनकी यह प्रभुता कुछ बहुत नहीं है। वो तो त्रिलोक के राजा हैं, पूरे त्रिलोकी के पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। तो वे पृथ्वी के राजा हुए, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वे तो ऐसे ही पूरी त्रिलोकी के राजा हैं। तो आगे कहते हैं, सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी, सो महिमा खगेश जिन्ह जानी, फिर यही चरित तिन्हु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को जानकर कि प्रभु पूरे पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, तो और वे पूरे त्रिलोकी के राजा हैं, उनके रोम रोम में अनेकों लोक बसे हुए हैं। तो प्रभु की उस महिमा को जानकर इसके वर्णन करने में बड़ी हीनता है। प्रभु त्रिलोकी के राजा हैं, उनके रोम रोम में कई लोक बसे हुए हैं। तो उनकी ये महिमा, ये उनकी प्रभुता है। तो उनकी इस प्रभुता को, इस महिमा को जानकर उनको पृथ्वी का राजा होना वर्णन करना कि पूरे पृथ्वी के राजा हैं, इस पे गर्व महसूस करना, इसके संबंध में वर्णन करना बड़ी ही हीनता है।
तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जानी है फिर भी इस चरित्र में बड़ी प्रीति मानते हैं, अर्थात प्रभु की जो महिमा को जान गए हैं कि प्रभु इस पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, उनके रोम रोम में कई कई लोक बसे हुए हैं। तो ये प्रभुता, ये महिमा जिन्होंने जानी है, जो जान गए हैं, वे भी उनके इस मनुष्य चरित्र को बड़ी प्रीति से मानते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, क्योंकि प्रभु भक्तों के तारण के लिए शरीर धारण करते हैं और वे शरीर धारण करके जो लीला करते हैं, उस लीला का गुणगान करके ही भक्तजन भवसागर से तरते हैं। इसलिए उनके चरित्र को, उनकी महिमा को जानने वाले भी प्रीतिपूर्वक, भक्तिपूर्वक गाते हैं और भवसागर से तरते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहाहि महामुनि बरदमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस शारदा। तो यहाँ भुषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले महामुनि भी कहते हैं कि इस रामचरित्र में प्रीति होना ही उसके जानने का फल है, अर्थात श्री रामचंद्र जी को जानने का जो फल है वो रामचरित्र में प्रीति होना ही उन्हें जानने का फल है। जिन्होंने उनको जान लिया है उसका फल यही है कि उनके रामचरित्र में राम रूप धारण करके जो उन्होंने लीला की है उसमें प्रीति होना, भक्ति होना ही उनको उनके बारे में जानने का, उनकी महिमा के बारे में जानने का फल है। तो राम राज्य की सुख और संपत्ति को सेठ जी और सरस्वती जी भी नहीं कह सकते। राम राज्य का जो सुख है, जो संपत्ति है, जो आनंद है, जो महिमा है, जो गुण है, उसको शेष जी और शारदा जी भी नहीं कह सकते, अर्थात सबके शब्दों का पार है। प्रभु की लीला अपरंपार है, उसे भला कौन कह सकता है। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। तो राम राज्य में जितने भी स्त्री पुरुष हैं सभी परोपकारी हैं, दूसरों का उपकार करने वाले हैं। जितने भी नर नारी हैं सभी दूसरों का उपकार करने वाले हैं। सभी नर नारी ब्राह्मणों के सेवक हैं। ब्राह्मण जिन्हें पृथ्वी का देवता कहा गया है, पृथ्वी का स्वामी कहा गया है, तो जिनकी आगे भगवान भी हाथ जोड़ते हैं, जब जब प्रभु अवतार लेते हैं ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का आदर करते हैं, तो उन ब्राह्मणों के राम राज्य के सभी जो नर नारी हैं वे सभी सेवक हैं, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं। सब पुरुष एक नारी व्रती हैं और राम राज्य में जितने भी पुरुष हैं सभी भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह ही एक पत्नी व्रती हैं। वे अन्य स्त्रियों को, अपने पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों को कभी दूसरे दृष्टि से नहीं देखते। सभी अन्य पर नारियों को वे माँ और बहन के रूप में ही देखते हैं। तो स्त्रियां भी इसी प्रकार मन, वचन और कर्म से अपनी पति का हित करने वाली हैं। सभी जो स्त्रियां हैं वे सभी विवाहित स्त्रियां मन, वचन और कर्म से अपने अपने पतियों की सेवा करने वाली है, भलाई करने वाली है, कल्याण करने वाली हैं, हित करने वाली हैं, उनके सहयोगी हैं, मन वचन कर्म से उनका सेवा करने वाली हैं। तो आगे कहते हैं, दंड जतिन कर भेद जहाँ, नरतक नित्य समाज, जितहु मन ही सुनियस रामचंद्र
के राज। तो श्री राम जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाला दंड नाम का लाठी ही है। बाकी राम राज्य में किसी के लिए कोई दंड नहीं है, कोई अपराध ही नहीं करता तो दंड कहाँ किसी के लिए रहेगा। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में जो लाठी जिसे दंड कहा जाता है, वो सन्यासियों की हाथ की उस लाठी के लिए ही उपयोग किया जाता है दंड शब्द का। बाकी किसी को देने के लिए दंड शब्द का उपयोग राम राज्य में नहीं है। कोई अपराधी ही नहीं है, सब सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, सब सुकर्म के करने वाले हैं। कोई कुकर्म कुकृत्य करता ही नहीं, तो किसी को दंड देने का वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। और जो भेद है वो नित्य समाज में ही रह गया। जो भेद अर्थात अलग अलग, तो भेद नाम का जो शब्द है वो केवल नित्य समाज के लिए रह गया है। बाकी मानव समाज में कोई भेद नहीं है, सभी प्रेम से रहने वाले हैं। किसी के मन में कपट नहीं है, तो भेद कहाँ से रहेगा। तो भेद केवल नित्य समाज में ही रह गया है कि ये अलग नित्य कर रहा है तो मैं अलग, बस भेद नित्य समाज में ही रह गया है। जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए रह गया है। जीतो शब्द केवल एक दूसरे के मन को जीतने के लिए ही रह गया है। किसी को मारो काटो लड़ाई जीतो इसके लिए नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के मन को जीतने के लिए जीतो शब्द राम राज्य में रह गया है। तो ऐसा जो है राम राज्य में सुनाई देता है। तो आगे कहते हैं, खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनी परस पर प्रीति बढ़ाई। तो वन में वृक्ष सदा फूलते हैं। राम राज्य में जो वृक्ष हैं वो सदा फूले रहते हैं, फल फूलों से लदे रहते हैं। हाथी और सिंह साथ में रहते हैं। राम राज्य में हाथी और सिंह में भी कोई बैर नहीं है, सब आपस में मिलकर एक साथ में रहते हैं। पशु पक्षी स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम से रहते हैं। जब से राम जी राजा हुए हैं सभी आपस के वैर भूलकर, यहाँ पशु पक्षी भी आपस का वैर भूलकर सब प्रेम से रहने लगे हैं, सब प्रेम से रहते हैं। और सब जो है आपस में प्रीति बढ़ा ली है। पशु पक्षी भी सब वैर भुलाकर आपस में प्रीति प्रेम बढ़ा लिए हैं। कुजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चली मकरंदा। तो अनेक भांति के पशु पक्षियों के झुंड शब्द करते हैं। राम राज्य में अनेक प्रकार के पशु पक्षियों के झुंड जो हैं वे शब्द करते हैं और वन में निर्भय होकर घूमते हैं। किसी को किसी का भय नहीं, सब आपस में प्रेम बढ़ा लिए हैं। और शीतल मन सुगंध वायु चला करती हैं। राम राज्य में हमेशा शीतल मन और सुगंध से युक्त वायु चला करती है। भौरे फूलों का रस लेकर गुंजारते हैं, भौरे फूलों का रस लेकर गुंजायमान होते हैं। इस प्रकार से जो है राम राज्य बहुत ही सुंदर और शोभायमान है। लता विटप मांगे मधु चवही, मन भावतु धेनु पय स्रवही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग के करनी। तो लता और वृक्ष जो है मांगने पर शहद दे देते हैं। लता और वृक्ष मांगने पर ही शहद दे देते हैं। और गाय जो है मन चाहा दूध देती हैं। जितना दूध आपको चाहिए गाय उतना दूध आपको दे देती हैं। पृथ्वी सदैव खेतों से हरी भरी लहलाती हुई रहती हैं। हमेशा
पृथ्वी जो है हमेशा खेतों से हरी भरी लहलहाती हुई रहती है और उस समय को देखकर ऐसा लगता है कि ये त्रेता युग नहीं सतयुग आ गया हो, सतयुग चल रहा हो। सब बातें, सतयुग की जितनी भी सारी बातें हैं वे सब त्रेता युग में होने लगी जब से राम जी राजा बने हैं। प्रगति गिरहीन विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। तो सारे जगत के, सारे सृष्टि के जो आत्मा है भगवान श्रीमन नारायण श्री विष्णु जी, उनको संसार का राजा समझकर पर्वतों में भी अनेक प्रकार की मणियों की खान प्रकट हो गई। सारे सृष्टि के, सारे त्रिलोक के जो आत्मा हैं, आत्माओं की भी आत्मा श्री हरि विष्णु श्री रामचंद्र जी, तो उनको संसार का राजा जानकर पर्वतों में भी अनेक प्रकार की जो मणियों की खानी है वे प्रकट हो गईं। है वे श्री रामचंद्र जी को संसार का राजा जानकर शीतल, निर्मल, मीठी, स्वादिष्ट और सुप्रद जल देने वाली हो गई। सागर निज मर्यादा रहाई, डारहि रत्न तटनि नर लहाई। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। तो समुद्र भी, राम राज्य में समुद्र भी अपनी मर्यादा में रहते हैं और अपने किनारों पर बहुत सारे रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य आसानी से पा जाते हैं। सभी तालाब कमलों से भरे हुए हैं और दिशाओं के विभाग बहुत ही प्रसन्न हैं। तो आगे कहते हैं, विधु महीपुर मयूखनी, रवि तप जेतनि काज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के काज। लखन सिय रामचंद्र की जय। तो श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से पृथ्वी को पूर्ण रखता है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा जो है अपने शीतल किरणों से पूरे पृथ्वी को पूर्ण रखता है। सूर्य उतना ही तपता है जितना उसको तपना चाहिए, जितने तपने से काम बनता है सूर्य उतना ही तपता है और मेघ मांगने पर ही वर्षा कर देते हैं। तो इस प्रकार राम राज्य बहुत ही सुखों से भरा पूरा, संपन्न और आनंद से भरा पूरा है। तो आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा फिर अगले दिन। जय रघुनंदन, जय घनश्याम।